5 जुलाई को बिहार के जगदीशपुर में, जो कि भोजपुर जिला में पड़ता है, वहां पर एक बड़ा पंचायत होने जा रहा है, महापंचायत कहा जा रहा है। और इस महापंचायत में जो कुशवाहा समाज के लोग हैं वो एकजुट होने जा रहे हैं। बड़ी मीटिंग रखी गई है। वो समाज, वो जाति जिससे बिहार के मुख्यमंत्री आते हैं। दोस्तों, राष्ट्र धर्म के इस एपिसोड में, इस खबर में आपसे हम बिहार पे चर्चा करेंगे कि क्या बिहार वापस 90 के दौर में लौट रहा है। क्या बिहार में जो जातीय नरसंहार हुआ था 1990 से 2005 के बीच, क्या उस दौर में बिहार वापस लौटेगा। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी मुश्किल से 2.5 महीना हुआ है बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शपथ लिए। लेकिन देखिए, बिहार जिस तरीके से, जिस दौर से गुजर रहा है, ये चर्चा जरूरी हो जाती है। शाहपुर एनकाउंटर, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। शाहपुर भोजपुर जिले में पड़ता है और शाहपुर के बिलौटी गांव के एक युवक, जिसका नाम भरत भूषण तिवारी था, उसे 5 गोली मारी गई। अब तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ गया है। साफ पोस्टमार्टम में लिखा है, जो डॉक्टर्स ने लिखा है कि 5 गोलियां मारी गई। 2 गोली जो है भरत भूषण तिवारी के बाएं पैर पर मारा गया, एक जांघ में मारा गया और एक जो काफ मसल होता है ठेहुना के नीचे, वहां मारा गया। और 3 गोलियां उसे दाएं पैर पे मारी गई। 4 गोली जो है वो शरीर से आर पार हो जाता है और 1 गोली जो है वो बॉडी में स्टक कर जाता है, अटक जाता है। मतलब ये तय है कि भरत भूषण तिवारी को कोई घायल करने की मंशा से बिहार पुलिस ने उस पर गोली नहीं चलाई थी। ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि भरत भूषण को हत्या करने के मंशा से ही, उसका एनकाउंटर करने के मंशा से ही बिहार पुलिस ने गोली चलाई थी। अब हमने दोस्तों राजभर पे आपने देखा होगा, जो हमने पिछला खबर किया था शाहपुर का, उसमें हमने बताया था कि शाहपुर प्रकरण में बिहार पुलिस संदिग्ध है। बिहार पुलिस मतलब भोजपुर की पुलिस, भोजपुर के एसपी भी इस वक्त कटघरे में खड़े हैं और एसटीएफ के जवान। तो देखिए, एसटीएफ के जवान किसी की गिरफ्तारी में नहीं पहुंचते हैं। अमूमन एसटीएफ के जो जवान है वो इनकाउंटर करने ही पहुंचते हैं और एसटीएफ के करीब 4 से 5 जवान वहां पहुंचे थे भरत भूषण तिवारी को अरेस्ट करने के लिए। अब एसटीएफ को ऑर्डर किसने दिया? क्योंकि इस वक्त एसटीएफ के जो डीजी है बिहार में, वो कुंदन कृष्णन है, पुराने पुलिस पदाधिकारी हैं, सीनियर पुलिस पदाधिकारी हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते रहे हैं। इन दिनों डीजी बने हुए हैं एसटीएफ के, स्पेशल टास्क फोर्स जो होता है। अभी सभी लोग रडार पे हैं। निलंबन 5 लोगों की कर दी गई है। खबर है कि 2 एसआई और एक एसएचओ का भी निलंबन हुआ है। जो थाना अध्यक्ष थे वहां के मालाकार, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराया। सभी लोगों पर एफआईआर हो गया है। जांच कमेटी भी बनने जा रही है, बन गई है। जो पटना हाई कोर्ट के पूर्व जज न्यायाधीश रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी भी बन गई है। तो अब जो इस वक्त स्थिति है, विनोद सिन्हा पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, उनके अध्यक्षता में कमेटी बन गई है। 6 महीने का समय बोला गया है कि 180 दिनों के अंदर कमेटी जो है वो जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी। और यहीं से मैं बार बार कहता हूं कि इस पूरे प्रकरण का लीपापोती जो है वो शुरू हो गया है। अब लीपापोती क्यों भाई? लीपापोती हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 180 दिन का मामला ही नहीं है। मामला तो बड़ा सिंपल और शॉर्ट मामला है। ये कोई दिल्ली का तंदूर कांड है नहीं, ये कोई निठारी हत्याकांड जैसा कोई मामला है नहीं, ये कोई सीरियल किलर का मामला है नहीं, जहां पे बहुत तफ्तीश होगा, जहां पर विसेरा रिपोर्ट चाहिए, जहां डीएनए रिपोर्ट चाहिए, जहां फोरेंसिक का जरूरत है। सीधा सीधा मामला है। एक युवक था जो इस बात को लेकर लड़ रहा था कि सिस्टम करप्ट है। गलती उसने क्या की? वो हथियार धारण कर लिया और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बदले में उसकी हत्या कर देती है। मामला इतना ही है। पुलिस जिस दिन उसे अरेस्ट करने पहुंची, अगर पुलिस चाहती तो उस दिन ही उसे गिरफ्तारी हो जाती है, मामला ही उतना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है। पुलिस अगले दिन जाकर उसका एनकाउंटर कर देती है। अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ लिया। सम्राट चौधरी की किरकिरी हुई, बिहार पुलिस की किरकिरी हुई, सभी लोग कटघरे में खड़े हो गए। और अब देखिए, इसके खिलाफ जो सम्राट चौधरी के जाति के लोग हैं, उनको लग रहा है जैसे सम्राट चौधरी को जाति के चलते टारगेट किया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि जब से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये विवाद में घिरे हुए हैं। पहले यादवों का एनकाउंटर हुआ, वो मामला तूल पकड़ा, वो रिपोर्ट भी दिल्ली तक पहुंची। उसके बाद हरे गमछे को टारगेट करने के लिए इन्होंने मंच से कह दिया। अब हरा गमछा मतलब आरजेडी होता है बिहार में, यही लोग समझते हैं। वो एक अलग बवाल मचा। और अब देखिए, शाहपुर एनकाउंटर मतलब पिछले 60, 65, 70 दिनों के अंदर में बिहार में सिर्फ उथल पुथल ही मच रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और शाहपुर मामला इसलिए तूल पकड़ लिया क्योंकि भरत भूषण तिवारी कोई क्रिमिनल नहीं था। वो ना तो हिस्ट्री सीटर था, ना उसका कोई क्राइम का रिकॉर्ड रहा है।
और दूसरी बात कि पुलिस अगर उसे मानसिक विक्षिप्त कह रही थी एनकाउंटर के पहले, तो फिर उसे पागल खाने में डालना चाहिए था, क्योंकि शाहपुर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है कोइलवर में। लेकिन वहां पर उसे मेंटल असाइलम में डालने के बदले उसे गोली मार दिया जाता है, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ गया भाई कि 5 गोली मारी गई है। और इसके खिलाफ देखिए 5 जुलाई को एक महापंचायत किया जा रहा है। और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिहार को फिर उसी दौर में वापस ले जाना चाहते हैं सम्राट चौधरी? नीतीश कुमार के शासन को एक बात का तो क्रेडिट देना होगा, जो लोग बिहार की राजनीति को समझते हैं, कि नीतीश कुमार ने सभी धर्म, समुदाय, जाति विशेष को लेकर उन्होंने बड़ा बैलेंस बनाकर वो चले। उन्हें हरा रंग भी पसंद था, उन्हें लाल रंग भी पसंद था, उन्हें भगवा गमछा वाले लोग भी पसंद थे। भाई 20 साल वो भगवा गमछा वालों के साथ ही शासन चलाया है नीतीश कुमार। तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, तब तो कभी इस तरह बिहार में बवाल नहीं मच रहा था। लेकिन नीतीश के हटते और 2-2.5 महीने का समय हुआ, इस तरह का बवाल बिहार में मच गया है। तो ये दोस्तों, ये मामला बहुत आगे जा रहा है, दिल्ली तक पहुंची है बात, अमित शाह के कानों तक पहुंची है, रिपोर्ट मांगा गया है, और इसी को लेकर जो टीम है वो गठित कर दी गई है। विनोद कुमार सिन्हा जो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में देखिए जांच कहां तक पहुंचती है। लेकिन 6 महीने का समय देने से ही लग रहा है कि मामले का लीपापोती हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। राजधर्म पे वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।